इस वक्त हम हैं ग्राम पंचायत भिटारा में, विकास खंड जालौन। यहाँ हम आए थे गौशाला का रियलिटी चेक करने, जो कि डीएम साहब लगातार गौशालाओं पर ध्यान दे रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें दूर कराने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि गौशाला में गौवंशों की संख्या भी कम थी और एक का जो गौवंश थे वो मृत भी पाया गया है। साथ ही गौवंश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और हरे चारे वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं पाई गई है। यहाँ हमें एडीओ साहब मिल गए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या वजह है। बताएं सर, क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार सिंह, एडीओ पंचायत विकास खंड जालौन। सर क्या वजह है? देखिए, पहले जो शासन द्वारा जो पैसा मिलता था गौशाला के लिए, उसमें बढ़ोतरी भी हो गई है और लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। फिर आखिर क्या ऐसी वजह है कि गौशाला में वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही जो शासन चाह रहा है? नहीं, बराबर विकास खंड स्तरीय नोडल अधिकारी जो भी बने हुए हैं और हम लोग भी बराबर निरीक्षण करते हैं, तो कहीं कहीं हर जगह हरा चारा है। इस समय थोड़ा बरसात अधिक होने के कारण किसी पंचायतों में नुकसान हो गया है, तो उसकी दोबारा प्रधान लोगों द्वारा बुवाई करवा दी गई है। अतिथि को उनकी हरी चारे की व्यवस्था करवाई जाएगी। चूनी चोकर भूसा इत्यादि दिलवाया जा रहा है। नहीं, चूनी चोकर और हरे चारे की व्यवस्था ये केवल तभी सामने आती है जब कोई अधिकारी विजिट पर आता है। नहीं, वरना मुझे तो और भी जैसे गौशालाओं में हम लोग जाते हैं तो समझ में आता नहीं कहीं ऐसा। नहीं, कहीं भी देखिए आप स्टॉक में वहाँ कम से कम 5-5, 10-10 कुंटल रखा हुआ है हर जगह चूनी चोकर। हम यहाँ पर स्थिति क्यों खराब है? ये ग्राम भिटारा में गौवंश की स्थिति आप देखिए, बिल्कुल ये लग रहा है जैसे कि कुछ समय बाद ये मरणासन स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, सूखा भूसा थोड़ा बहुत, वो भी मात्रा भी भूसे की बहुत कम पाई गई है। मात्रा तो पूरी सचिव साहब ये बताएंगे, मात्रा पूरी दी जाती है। सचिव जी हमारे साथ में खड़े हैं कि मात्रा की। जी, आप सचिव, क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह जी, तो प्रवीण सिंह जी ये बताएं कि क्या समस्या आ रही है जो गौशाला का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा? गौशाला का संचालन जो नियमता है उस तरीके से किया जा रहा है। भूसे, चूनी चोकर, हरा चारा बरसात की वजह से यहाँ पर करब जो बोलते हैं गाँव भाषा में, उसको बोया गया था, तो बरसात की वजह से अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी प्रधान जी अब जैसे ही खेत सूखेंगे तो उसके लिए नई से बुवाई करा के हरा चारा उपलब्ध कराया है। चूनी चोकर और भूसा कंटिन्यू दिया जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर से जो टेंडर हुआ था उसके द्वारा समय से भूसा और चूनी चोकर की सप्लाई ना होने के कारण लेकिन व्यवधान उत्पन्न होता, लेकिन ग्राम प्रधान और हमारे द्वारा मैनेज करके भूसा, चूनी चोकर सारी व्यवस्थाएं कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। और कभी कभी कैजुअलिटी गौशाला में अगर होती है तो उसका विधिवत विधान करके उसको शव का निस्तारण किया जाता है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए गौशालाओं में वो अभी क्यों नहीं हुई हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। हमारे जैसे चरही चरनी है, हैंडपम्प पानी की व्यवस्था है, भूसा घर है, शेड है, केयरटेकर कक्ष है। केयरटेकर भी वहाँ पर तैनात रहते हैं कंटिन्यू। वहाँ पर एक परिवार केयरटेकर का रह ही रहा है कंटिन्यू। तो साफ कितने गौवंश हैं अपने यहाँ? अभी इस टाइम 42 गौवंश होंगे। तो निरंतर यहाँ पर अधिकारी भी गौशालाओं का निरीक्षण करते रहते हैं और शासन की प्राथमिकता भी गौशाला सबसे पहले है। उसके बावजूद भी आपने देखा है भिटारा में गौशाला का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है।